ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और अब हम लोग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को अबाउट कांग्रेस पढ़ा दिया था, फिर बीजेपी पढ़ा दिया था। कल के वीडियो में मैंने बीएसपी और समाजवादी पार्टी पढ़ा दिया। तो ये पार्टीज मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम लोगों के पास 2-3 पार्टियां बची हैं। कोशिश करते हैं कि आज मैक्सिमम कल के लेक्चर में हम इस चैप्टर को पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। मैक्सिमम कल तक जाएगा, वरना कोशिश करते हैं कि आज ही के वीडियो में इसे ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले बेटे बातें हम करते हैं कि हमारे पास जो पढ़ना है, जो सिलेबस में है, वो सिर्फ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो थोड़ा सा पॉपुलर पार्टीज जैसे यूपी में सपा है, समाजवादी पार्टी है, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। समाजवादी पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे पढ़ा क्योंकि वो हमारे स्टेट की एक रूलिंग पार्टी रह चुकी है, एक इम्पोर्टेंट पार्टी रह चुकी है, कई बार रूलिंग पार्टी बन चुकी है। मिस्टर मुलायम सिंह 4 बार या 4 या 5, आई कंफ्यूज 4 या 5 में से कोई एक है, वो यूपी के सीएम बन चुके हैं। इसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर भी बन चुके हैं। एंड आपके अखिलेश, उनके लड़के अखिलेश, जो कि सपा के प्रेजेंट टाइम में पार्टी प्रेसिडेंट है, वो भी एक बार सीएम 2012 से लेकर के 2017 तक यूपी के सीएम रह चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस वजह से हमने उस पार्टी को पढ़ा। और एक पॉपुलर पार्टी अभी आई कुछ दिन पहले, आप लोग जानते हैं, दैट इज आम आदमी पार्टी। तो इनको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ना होते हुए भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए करेंगे। एक पार्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे के बारे में करेंगे। तो आज हम लोग बेटे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किन किन पार्टीज के बारे में पढ़ना है। हमारे पास 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। टोटल नंबर ऑफ द प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के समय 8 है। टोटल नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बेटा, टोटल नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज की जो नंबर है बेटे, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पार्टीज का जो नंबर है वो बच्चों 8 है। 8 पॉलिटिकल पार्टी इस समय नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में है। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ये 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें हमारे इलेक्शन कमीशन ने नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टीज बनाया है, जिनके बच्चों बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम बच्चों, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का नाम, पॉलिटिकल पार्टी, नेम ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेम। फिर बच्चों फाउंडेशन ईयर और पार्टी प्रेसिडेंट प्रेजेंट पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी। इसका फाउंडेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ बच्चों। और प्रेजेंट टाइम में इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर WC बनर्जी थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सोनिया गांधी जी हैं बच्चों, सोनिया गांधी जी हैं। आप लोग जानते हो कि 1998 से लेकर के 2017 तक सबसे ज्यादा दिन तक पार्टी प्रेसिडेंट रहने का इनका रिकॉर्ड है। इसके बाद बच्चों दूसरी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है बच्चों, भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन 6 अप्रैल 1980 को हुआ बच्चों। कब हुआ? 6 अप्रैल 1980 को हुआ। और प्रेजेंट टाइम पे इनके जो वैसे तो इसके फाउंडर्स जो हैं 4 लोगों का नाम मैंने बताया था, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और मिस्टर भैरव सिंह शेखावत। अटल बिहारी वाजपेयी मेन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट का जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। जगत प्रकाश नड्डा प्रेजेंट पार्टी प्रेसिडेंट है बच्चों, जगत प्रसाद नड्डा। और इसके बाद तीसरी नंबर की जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बेटे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जो तीसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आती है वो है BSP, बहुजन समाज पार्टी है बच्चों, बहुजन समाज पार्टी।
बहुजन समाज पार्टी, इसका फाउंडेशन 14 अप्रैल कब हुआ था बच्चों? 14 अप्रैल, मैंने बता दिया था। इसका फाउंडेशन 14 अप्रैल 1984 में हुआ था, 1984। और इसके पहले प्रेसिडेंट जो थे मिस्टर काशीराम जी थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके काशीराम जी थे, लेकिन प्रेजेंट प्रेसिडेंट इसकी मिस मायावती जी हैं, मिस मायावती। और इसके बाद फिर बच्चों बहुजन समाज पार्टी के बाद फिर मैंने बताया कि आप लोगों की जो पार्टी जाती है वो आती है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बच्चों आती है, कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आती है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन मैंने बताया था। एनसीपी वाज फॉर्म ऑन 10 जून 1999। मैंने बताया था कि किस कंडीशन में मिस्टर तारिक अनवर, पिछले वीडियो आप देखे हैं, अभी जो वीडियो आपको पहला वीडियो मिला है उसमें मिस्टर तारिक अनवर एंड मिस्टर पीए संगमार, शरद पवार ने मिलकर के एक पार्टी बनाया था। कब बच्चों? 10 जून 1999। और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो हेड हैं वो शरद पवार जी हैं, पवार जी हैं। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी शरद पवार जी हैं। मैंने बताया था इसके फाउंडेशन में 3 लोगों का मेन रोल था, मिस्टर तारिक अनवर, मिस्टर पीए संगमा और मिस्टर शरद पवार मेन थे। और प्रेजेंट पहले प्रेसिडेंट भी थे और प्रेजेंट टाइम में भी पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर शरद पवार जी हैं। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को ये इतनी पार्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इतनी पार्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो मार्क्सवादी पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पढ़ना बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम पे जिसे सीपीआई कहा जाता है, सीपीआई शॉर्ट में कहा जाता है। इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन बेटे 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। और प्रेजेंट टाइम पे पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीताराम येचुरी जी हैं। और इसके बाद बच्चों, सीपीआई के बाद हम टीएमसी के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, सीपीआई हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। इसे एम कहा जाता है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या यहाँ पर लिख सकते हैं मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन बच्चों 1960, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन किया गया वो बच्चों 31 अक्टूबर 1964 में किया गया। और मिस्टर प्रकाश करात इस समय पार्टी चीफ सेक्रेटरी हैं या पार्टी के हेड हैं, मिस्टर प्रकाश करात और उनकी वाइफ वृंदा करात। और इसके बाद बच्चों टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी। और इसका तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो फाउंडेशन किया गया वो बच्चों मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन 1 जून 1998 को किया गया बच्चों। कब किया गया? 1 जून 1998 को। और ममता बनर्जी की लीडरशिप में किया गया, ममता बनर्जी के लीडरशिप में किया गया। और यही इस समय पहली भी पार्टी प्रेसिडेंट थी और प्रेजेंट टाइम में भी पार्टी प्रेसिडेंट वैसे ममता बनर्जी जी हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद जो अभी हाल ही में बच्चों बड़ी नेशनलिस्ट पीपल पार्टी, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी एनपीपी का फॉर्मेशन बच्चों, एनपीपी नेशनलिस्ट का फॉर्मेशन 6 जनवरी 2013 या 6 जनवरी 2013 को इस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। और इसके पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे मतलब पीए संगमा जी थे, पीए संगमा ने इस पार्टी का फॉर्मेशन किया। अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारे पास 8 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस है। पहला बच्चों आप लोगों का नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टीज का जो पहला स्टेटस है वो कांग्रेस का है। कांग्रेस के
मतलब डीप नॉलेज के रूप में, मैंने बहुत डीप तो नहीं लेकिन हाँ मैंने 2 दिन पढ़ाया कांग्रेस पार्टी के बारे में। और कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन जानते हो कि 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर मिस्टर एलन एक्टिविन ने फाउंड किया था, और इसके पहले प्रेसिडेंट मिस्टर W.C. बनर्जी थे, और मुंबई की तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज में इसकी मीटिंग हुई थी। और प्रेजेंट टाइम पे सोनिया गांधी जी हैं, जो 2017 से 1998 से लेकर 2017 तक कंटिन्यूअस रूप से रही, और फिर बाद में राहुल गांधी जी बने। राहुल गांधी जी 2019 के जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा में कांग्रेस का हार जाने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में सोनिया गांधी चार्ज संभाल रही है। प्रेजेंट टाइम पे वही अंतरिम प्रेसिडेंट है। बीजेपी मैंने बताया था कि 1980 में बनी बच्चों, 1980 बनी, 6 अप्रैल को बनी, और मिस्टर जगत प्रकाश नड्डा 4 लोगों ने बनाया, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड मिस्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मिस्टर भैरव सिंह शेखावत, जो कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी है। फिर मिस्टर बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाया, 14 अप्रैल 1984 को बनाया। काशीराम पहले प्रेसिडेंट थे, बट प्रेजेंट टाइम में सोनिया मायावती जी इसकी चार्ज को संभाल रही हैं, और वो पार्टी प्रेसिडेंट है। इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया बहुजन समाज पार्टी बताया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसका फॉर्मेशन 10 जून 1999 को हुआ था। मिस्टर शरद पवार, तारिक अनवर और पीएस संगमा जी ने किया। तारिक अनवर की डेथ हो चुकी है, पीएस संगमा को बाद में पार्टी से निकाल दिया गया, और उन्होंने 2013 में नेशनल पीपल पार्टी का फॉर्मेशन किया, जो कि अभी 20 जून 2019 को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस गेन किया है। और इसके बाद जो इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, जिसका इलेक्शन सिंबल समझ लो बेटा, कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल है, कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल है पा, बीजेपी का है बेटा कमल का फूल, और इसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट। जब आप इन पार्टीज के बारे में लिखिएगा तो सिंबल बना लीजिएगा। मायावती जी की पार्टी का एलिफेंट है। इसके बाद बच्चों क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का वॉल क्लॉक है, और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बेटे फसल और हंसिया जो वो भी है, और क्या कहते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हथौड़ी और हंसिया है। और इसके बाद बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बाद तेलुगु तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जो है बच्चों एक घास का फूल है, कोई घास का फूल है, उसे बेटा इसको पार्टी का सिंबल बनाया गया है। और इसके बाद बच्चों नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी और NPP का इलेक्शन सिंबल तो यार मुझे याद नहीं है, देखो इसका इलेक्शन सिंबल मुझे याद नहीं है बेटा। प्रेजेंट टाइम पे आई डिड नॉट रिमेंबर टू दिस द सिंबल ऑफ दिस पार्टी, तो मैं इसको आपको बता दूंगा लास्ट पार्टी के चैप्टर के इंटर होते होते मुझे याद आ जाएगा, या मैं बुक से देख करके आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये पार्टीज हैं जिनमें कल मैंने आप लोगों का आज तक मैंने आप लोगों की ये पार्टी पढ़ा दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी पढ़ा दिया, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पढ़ा दिया, बहुजन समाज पार्टी पढ़ा दिया है, और इसके बदले में एक पार्टी मैंने और आपको सपा पढ़ा दिया है, इसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पढ़ा दिया। आज हम लोगों को पढ़ना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट पीपल, इसके इन पार्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेटा CPIM के बारे में समझ लेते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो आइडियोलॉजी है ये मार्क्स की आइडियोलॉजी पे काम करती है। कार्ल मार्क्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अगर मार्क्स की आइडियोलॉजी को समझना है तो कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्ल मार्क्स की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो ये जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, या जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया की, जो तो कार्ल मार्क्स बेटे एक थिंकर्स थे। हम कार्ल मार्क्स के बारे में बताते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था बच्चों जर्मनी के ट्रिप शहर में हुआ था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी जर्मनी में ही नहीं है, बाकी बहुत जगह देशों में है, बट जर्मनी उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। बच्चों कार्ल मार्क्स एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने पूरी सोसाइटी को 2 पार्टों में बांट दिया जाता है। कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स को एक ग्रुप भगवान समझ करके पूजता है, मतलब गरीब ग्रुप भगवान समझ करके पूजता है, और अमीर ग्रुप उसे एक नफरत की चीज समझ करके नफरत करता है। बच्चों कार्ल मार्क्स वो पहले बंदे थे जिन्होंने सोसाइटी को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया, एक रिच पीपल और एक पुअर पीपल। कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स जब पैदा हुए थे तो घर में उनके खाने के लिए नहीं था, इतनी गरीबी में पैदा हुए, मुश्किल से उन्होंने हार्ड लाइफ अपनी व्यतीत किया, और कहा जाता है कि जब वो मरे थे तो उनके पास कफन के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी आइडियोलॉजी के दम पर उस बंदे ने पूरी दुनिया को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया, रिच एंड पुअर, और उनसे पूछा गया कि व्हाट इज हिस्ट्री। वो बहुत बड़े थिंकर्स बने, कहा जाता है सोशलिस्ट, मतलब पहले सोशलिस्ट थिंकर्स
फर्स्ट साइंटिफिक सोशलिस्ट थिंकर मिस्टर कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कहा जाता है बाकी लोगों ने तो गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, ऑल द पीपल्स, ऑल द सोशलिस्ट थिंकर्स हैज इमेजिन अबाउट द फ्लावर ऑफ द रोज, बट कार्ल मार्क्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज प्रेफर, हु हैज मेक रेडी टू द लैंड फॉर द ग्रोइंग ऑफ द रोज फ्लावर। कहा जाता है कि सबने तो केवल गुलाब के फूलों की परिकल्पना की, इमेजिनेशन किया, लेकिन कार्ल मार्क्स वो बंदे थे जिन्होंने गुलाब के फूलों के लिए जमीन तैयार किया, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स से पूछा गया बेटा कि हिस्ट्री क्या होती है, तो उन्होंने कहा था हिस्ट्री इज नथिंग, इट इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द किंग एंड क्वीन। राजा और रानी की कहानियां इतिहास नहीं होती हैं, राजा और रानी की लाइफ इतिहास नहीं होता है, लाइफ स्टोरी इतिहास नहीं होता है, बल्कि हिस्ट्री इज द स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड पुअर। उन्होंने रिच एंड पुअर के बीच में संघर्ष को हिस्ट्री बताया। उन्होंने कहा कि रिच एंड पुअर, इस तरीके से उनका एक मेन फोकस था गरीबों के अपलिफ्टमेंट, जो पुअर लोग हैं, एकदम बहुत पुअर लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट। तो इससे पार्टी की आइडियोलॉजी एक सामने निकल के आती है कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनकी आइडियोलॉजी है पुअर पीपल के बेटरमेंट के लिए काम करना। ठीक है, अब कितना करते हैं बेटा वो मैंने कहा ना, मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल चीज़ों को मैं एक आइडियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो समझिए। तो उन्होंने बेटा पुअर के लिए, लाइफ के बेटरमेंट के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत ज़्यादा थिंकिंग किया। तो कार्ल मार्क्स, तो उन्हीं कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स ने दुनिया को दो ग्रुपों में बांटा। मैंने कहा ना, एक ग्रुप रिच लोग उसे नफरत की चीज़ समझ के नफरत करता है, तो उनसे उन्होंने हिस्ट्री का जवाब दिया, हिस्ट्री इज स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड पुअर। उनका कहना था कि रिच होता जाता है, अपने रिसोर्सेज के दम पे पुअर होता जाता है, क्योंकि उसका लगातार एक्सप्लॉयटेशन होता है रिच पीपल के थ्रू, और उसका रिजल्ट ये होता है बच्चों कि जब वो रिच होता जाता है, पुअर होता जाता है, तो एक ऐसी खाई बन जाती है जो कि फुलफिल नहीं की जाती, और इस कंडीशन में पुअर लोगों का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे सिचुएशन में पुअर जाकर के बेटा रिवॉल्ट कर देता है, और रिवॉल्ट कर देने के बाद पूरी सोसाइटी में फिर एक सिमिलरिटी आ जाती है, और उस सिमिलरिटी के बाद फिर से धीरे धीरे करके एक ग्रुप रिच होता है, एक ग्रुप पुअर, और यही एक्सप्लॉयटेशन, यही कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसी को उन्होंने हिस्ट्री बताया, इस तरीके इसी को उन्होंने डेवलपमेंट बताया, और ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है जो रिच एंड पुअर के बीच में होता है। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, कार्ल मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी अकेले नहीं दिया था, इनके साथ एक बहुत बड़े बिजनेसमैन एंजल्स भी थे, और मार्क्स एंजल्स आइडियोलॉजी से कहा जाता है, लेकिन ये नेचर का पार्शियलिटी है कि पूरा क्रेडिट कार्ल मार्क्स के नाम पे गया, और एंजल्स का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर जो पार्टी काम करती है उन्हें मार्क्सिस्ट पार्टी कहा जाता है। तो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। किसके बेटे आइडिया पे? कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पर वर्क करने वाली पार्टीज है हमारी कौन सी पार्टी बच्चों? वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पर वर्क करने वाली पार्टी का नाम को CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से कंसीडर किया जाता है। तो बच्चों, अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात हम करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो किया गया बेटा 26 दिसंबर को किया गया, 26 दिसंबर 1925 को किया गया। सॉरी, क्या कहते हैं, 1925 को किया गया। 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया। इसका इफेक्ट साउथ में बहुत ज्यादा बच्चों। तो अब इसकी आइडियोलॉजी समझ में आ गई। इसकी आइडियोलॉजी का पर्पज होता है गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, दिस इज एंड बेटर ऐसी पॉलिसी बनाना जो कि सोसाइटी में गरीबों को सर्वाइव के लिए सपोर्ट करती हो, हेल्प करती हो। अब बच्चों, इसके जो अगर देखा जाए तो इसके कुछ फाउंडर मेंबर्स हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो मिस्टर M.N. राय, ये मिस्टर M.N. राय की आइडियोलॉजी पे वर्क करने वाली पार्टी है। जैसे सबके आइडिया अपने आइडियल सिंबल होते हैं, तो M.N. राय इसके मेन फाउंडर मेंबर्स हैं। M.N. राय इसके फाउंडर्स मेंबर्स में से सबसे मेन फाउंडर मेंबर्स में से एक माने जाते हैं मिस्टर M.N. राय जी को। मिस्टर M.N. राय इज मेन फाउंडर मेंबर। इसके बाद बेटे अबानी मुखर्जी भी इसके मेन फाउंडर मेंबर्स हैं। चारू मजूमदार, अबानी मुखर्जी बच्चों, मुखर्जी, और इसके बाद चारू मजूमदार। चारू, देखो इसके मेन फाउंडर मेंबर M.N. राय, अडानी मुखर्जी और चारू मजूमदार। ठीक है बच्चों। एंड हसरत मोहानी भी बच्चों, हसरत
हसरत मोहानी, ये बच्चों इनके पार्टी फाउंडर, ये पार्टी फाउंडर्स हैं। पार्टी फाउंडर कौन कौन से हैं? मिस्टर एम एन डाय, मिस्टर आबानी मुखर्जी, चारू मजूमदार एंड हसरत मोहानी आर द पार्टी फाउंडिंग फाउंडर मेंबर हैं। पार्टी के फाउंडर्स मेंबर्स हैं बच्चों ये लोग। तो दीज आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों इनके जो जनरल सेक्रेटरी मेन हेड होते हैं, जनरल सेक्रेटरी मेन हेड होते हैं। और इसके न्यूज़पेपर देखा जाए कि ये बेटा न्यूज़पेपर भी निकालती है। एक बेटा इसका हिंदी में न्यूज़पेपर आता है अपनी आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसे मुक्ति संघर्ष के नाम से जाना जाता है। मुक्ति संघर्ष के नाम से जाना जाता है इसके हिंदी के न्यूज़पेपर को। और बच्चे इसका एक इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आता है। हिंदी मुक्ति संघर्ष होता है और एक इंग्लिश में इसका न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम न्यू एज है। न्यू एज ये अपने पार्टी की आइडियोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए न्यू एज नाम का एक बच्चों क्या चलाती है, एक पार्टी सिंबल्स चलाती है। न्यू एज नाम का एक पार्टी न्यूज़पेपर चलाती है, न्यू एज का। अब बच्चों हम लोगों को ये पढ़ना है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया पार्टी के उसके बारे में। फिर बच्चों 1964 में सीपीआई का बेटा डिवीजन हुआ। और सीपीआई से 1964 को बच्चों कब, 1964 को 31 अक्टूबर, अगर डेट को एक्सप्लेन करें तो 31 अक्टूबर 1964 को बच्चों सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का डिवीजन हुआ। और कम्युनिस्ट पार्टी के डिवीजन से एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। अब बच्चों कौन सी बनी? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया, जो कि 1964 में 31 अक्टूबर 1934 में बना। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी मिस्टर सीताराम येचुरी जी हैं, सीताराम येचुरी। और इसका प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा में इसने सीटें केवल बहुत कम सीटें, लोकसभा में इसने केवल इस समय 3/543 यानी 3 सीटें, 543 सीट में से केवल 3 सीट ही इन्होंने लोकसभा में अब की बार सिक्योर किया है। और जबकि बच्चों लोकसभा में इन्होंने इतनी सीट जीता है, जबकि राज्यसभा में इनकी 5/245 500